जय हिंद साथियों, आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताजा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सेंटर झारखंड पे। चलिए साथियों, आज का क्लास शुरू करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा आज मोटिवेशन आज का क्या है ये जान लेते हैं, है ना। आज का मोटिवेशन मतलब मैंने गौर किया कि जितने भी बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, जितने भी बच्चों को मैं बताता हूँ, मन ध्यान का बात बहुत ज्यादा आता है। मन, माइंड, दिमाग, मेडिटेशन, ध्यान, बहुत लोगों के मन में मतलब ध्यान है ही नहीं, ध्यान केंद्रित नहीं है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ध्यान को, अपने मन को अपने कंट्रोल में किस तरह से करें और किस तरह से ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, ये मैं बताऊंगा। 4 बुध भगवान ने कहा है, बुध 4 बुध ने कहा है, एक मैं अपने से जोड़ दिया हूं। चलिए जानते हैं, ये 4 आप कर लिए, 5 कर लिए, एक मैं जो जोड़ा हूँ, मतलब कहा जाए तो 4 कर लिए तो आपका मन एकदम लगने लगेगा, ध्यान लगने लगेगा किसी भी काम में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई में ही, किसी भी काम में, ठीक है। पहला चीज है दूसरे के मन में क्या चल रहा है। दूसरों के मन में क्या चल रहा है, ये जानना आप छोड़ दो सर। अपने मन में तो पढ़ ही नहीं पा रहे हो, अपने मन में तो पढ़ ही नहीं पा रहे हो कि मेरे मन में क्या चल रहा है। अपने मन का बात जानने का प्रयास करो, ठीक है। ये नहीं दूसरों के मन में क्या चल रहा है, ये चीज नहीं सोचना है। जैसे क्या हुआ, मेरे मामा जी आए थे, वो मुझे क्या कर रहे हो बेटा, मैंने बोल दिया तैयारी कर रहा हूँ मैं, किस चीज का, कंपटीशन का, पढ़ाई कर रहा हूँ, एग्जाम का तैयारी कर रहा हूँ। वो हमको देख के मुस्कुरा रहे थे, मेरे मन में पता चल गया क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। आपको कैसे पता चल गया क्या सोच रहे हो? नहीं सर, वो इस तरह से मुस्कुरा रहे थे, लग रहा था कि मेरे बारे में वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, यानी वो समझ रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये आप फिर कर ही नहीं पाओगे, एक नेगेटिव होल में आप चले गए। आपके पास फिर कोई चॉइस ही नहीं, क्योंकि आप उस पे जोर दे रहे हो ना, आप एक उस माहौल में चले गए। अगर आप ये सोचते हो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, अगर आप इस तरह से जानने लगे कि उसके मन में क्या चल रहा है। नहीं, मेरे मामा जी आए थे, मेरे मौसा जी आए थे, वो हमसे पूछे क्या कर रहे हो बेटा, क्या चल रहा है, अभी तैयारी चल रहा है। वो हमको देख के मुस्कुराने लगे कि अच्छा, इस तरह से मैंने समझ लिया कि नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तो दूसरों के मन में जो चल रहा है ये आप सोचना छोड़ दो। पहली बात ये, आप ये चीज नहीं जान रहे हो कि उसके मन में क्या चल रहा है। ये एक स्माइल से नहीं पता किया जा सकता सर, किसी का बात को नहीं समझा जा सकता है। ये अलग तरह का एक बीमारी है जो कि आपको सबसे बड़ा भड़काने का, मन को, ध्यान को केंद्रित करने से एक दूसरी ओर में भेजना सबसे बड़ा ये हथियार है, घातक हथियार है, जो कि आपको एक डायरेक्शन में आप चल रहे हो, पॉजिटिव वे में चल रहे हो, आप तुरंत आपका मन एकदम सोचने लगेगा उसके बारे में, कुछ भी हुआ तो, और उस दरमियान आप जो है सो भटक जाएंगे। ये आप करना छोड़ दो। दूसरा है सर, लोग हंसेंगे। लोग हंसने के लिए ही तो है, लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे, है ना। लोग हंसेंगे, हंसने दो, वो आपकी हिम्मत है सर, वो आपकी ताकत है। अगर लोग आप पे हंस रहे हैं तो आप समझे से आप एक ग्रुप में बैठे हो, आपके जो बुजुर्ग लोग हैं, आपके मौसा जी सब लोग बैठे हुए हैं, या मामा जी बैठे हुए हैं, या और कोई बैठे हुए हैं, रिलेटिव बैठे हुए हैं, अंकल जी बैठे हुए हैं, सब लोग ग्रुप में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, इसका बेटा ये तैयारी कर रहा है, हो पाएगा तो कर पाएगा। ये जो है ना, वो हंस रहे हैं, वो आपको एक तरह से आपके मन में एक सोचो, जैसे मान लो कि आप ग्रुप में बैठे हुए हो, सभी लोगों की बात को सुन रहे हो, उन्होंने आपको चैलेंज कर दिया है, यानी वो एक आपको ताकत दे रहे हैं इस तरह से कि वो हंस करके आपकी मनोबल को इस तरह से कमजोर करने का प्रयास भले किया जा रहा है, लेकिन
पॉजिटिव वे में आप लोगे तो आपको वो चैलेंज कर रहे हैं। लोग हंसने के लिए ही तो है सर। अगर लोग हंसेंगे नहीं, एक दूसरे के पीछे वो कानाफूसी ना करे, कुछ बात ना करे, इसका बात वहां ना करे, उसका बात यहाँ ना करे, तो आप पॉपुलर कैसे होगे? इस तरह से आप इसे पॉजिटिव वे में लेंगे, लोग हंसेंगे। लोग तो हंसते ही रहेंगे, हंसना ही हंसना है। उनके पास और कोई काम धंधा नहीं है, वो लोग हंसेंगे ही। आप बन जाओ, एक आईएएस अधिकारी बन जाओ, एक डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, उससे पहले लोग पूरा हंसेंगे। लेकिन बनने के बाद जो आपका रिलेटिव नहीं भी रहेगा ना, अगर आप एक अधिकारी बन जाते हो, आप एक जिले का डीएम बन जाते हो, तो जो आपके रिलेटिव्स जो कि कभी हफ्ते में क्या साल में कभी आपको जानते तक नहीं होंगे, वो भी उस दिन फोन करेंगे, वो भी बोलेंगे क्या हाल चाल है बेटा, सब ठीक है ना? नहीं, मैंने वो चीज इस तरह से बोला था इसलिए तुम्हारा ये हो गया। मतलब अपनापन जताने का प्रयास अगर आप सफल हो गए तो जरूर करेंगे। उस समय आपको जो प्राउड फीलिंग होगा ना अपने आप पे, उसका मजा ही कुछ और रहेगा। ठीक है सर, तो ये चीज ध्यान देना है कि लोग हंसेंगे, हंसते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरी चीज एकदम गजब की बात है, ये एकदम समझे तो रुकावट डालने में ये बहुत ही घातक है, मतलब एक प्रहार की ओर। तीसरी चीज, लोग समय काटते हैं। आपको ये चीज नहीं करना है। क्या करते हैं लोग? टाइम पास करते हैं। क्या करते हैं? समय काटते हैं। लोग समय क्या करते हैं? समय काटते हैं। टाइम पास हो जाएगा लेकिन आप फेल हो जाओगे। अगर टाइम पास करने लगे तो क्या हो जाएगा? टाइम आगे निकल जाएगा, समय पास हो जाएगा और आप फेल हो जाओगे। इसलिए समय नहीं काटना है। समय किस तरह से लोग काटते हैं? अभी आप देखो सर, सोशल मीडिया पे क्या करते हैं लोग? समय कुछ इस तरह से काटते हैं, कार्ड खेलते हैं, कार्ड, ताश जिसे बोला जाता है, पत्ती। क्या करते हैं? कार्ड खेलेंगे, मूवी देखेंगे। अब तो आ गया है सोशल मीडिया पे यूट्यूब, फेसबुक, यूट्यूब देख लो सर। ऐसे सीरीज हैं यूट्यूब पे उपलब्ध, ऐसे सीरीज हैं, कहा नहीं जा सकता है। भाभी ने देवर को अपने बस में किया। और व्यूज सर, व्यूज का तो बात ही नहीं, 88 लाख, 1 करोड़ 23 लाख, इस तरह से व्यूज हैं। सीरीज इस तरह के हैं। और वहीं पे देखा जाए तो एक और मैं बता रहा हूं वहां पे ये सीरीज जो जिस तरह से है कि, और वहीं पे अगर देखा जाए तो स्वामी राम द्वारा अश्वनी मुद्रा, स्वामी राम द्वारा जो अश्वनी मुद्रा, उसका व्यूज कितना? 1.7 मात्र। अश्वनी मुद्रा ऐसा कि लोग आदमी को तो सुपर पावर बना दे। अश्वनी मुद्रा समय मिले कभी तो मैं बताऊंगा उसके बारे में भी, आप लोग ऐसे देखिएगा। आदमी को सुपर पावर बना दी है अश्वनी मुद्रा। लेकिन आज की युवा पीढ़ी को खास करके भटकाओ, मन स्थिर है ही नहीं। आपको टाइम पास ही करना है ना सर, समय ही काटना है ना। क्या दिक्कत है? समय काटना है आपको, कार्ड क्या खेलना है? आप खेलो, चेस खेलो, चेस खेलो। ऑफलाइन नहीं है, यानी आपके पास चेस नहीं है, ऑनलाइन मोबाइल में ही खेलो। क्या दिक्कत है सर? खेल ही खेलना है। खेल क्या खेलते हैं आजकल? ये आ गया है पबजी, फ्री फायर, एफएफ, टेंपल रन, बहुत सारे लोग गेम। यही करना है ना? आप चेस खेल लो सर, जबरदस्त मूड आता है इसमें।
इतने ऐसे ऐसे चाल खेले जाते हैं, इतने ऐसे ऐसे जबरदस्त मोड़ चेस में देखा जाता है, मैं तो हार जाता हूँ सर। इस तरह के मोड़ आते हैं इसमें, दिमाग तो है ना एकदम हिला देता है। फ्रेश चेस, सोचो, चलो चेस और कुछ, चेस नहीं, क्या करना है, यूट्यूब यही करना है ना, क्या करो आप, टाइम पास करना है, समय काटना है, कुछ रीडिंग हैबिट डालो, रीडिंग हैबिट। कोर्स की बुक की जरूरत नहीं है सर, कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आप क्लास 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9th में हो, 10th में हो, या कोई भी क्लास में हो, 12th ग्रेजुएशन कुछ भी कर रहे हो, या फिर और कोई काम कर रहे हो, रीडिंग हैबिट डालो। कोर्स की बुक की थोड़ी जरूरत है सर। आप यहाँ पे नॉवेल्स पढ़ लो, नॉवेल्स पढ़ लो, स्टोरीज का बुक पढ़ लो, कहानियां पढ़ो, इसकी आदत डालो। योगा कर लो, योग कर लो। समय काटना है तो इस तरह से कुछ करो जो कि, और एक चीज जान लो सर, आप जो ये योगा ये सब जितना भी करोगे, अगर आप यहाँ पे कर लो ना, योग कर लो, फिर आप चाहो तो डांस कर लो, और इस तरह का जो समय काटा हुआ जो है ना, ये आपको कुछ न कुछ सिखा करके जाएगी, कुछ न कुछ आपको आपके लिए बेनिफिट्स ही देगी। लेकिन इसमें कोई बेनिफिट्स नहीं है सर, ना ही आपका ध्यान केंद्रित रह पाएगा, ना ही और कुछ आप कर पाओगे। इसलिए अगर समय भी काटना है तो इस तरह से, ठीक है। चलिए चौथा क्या है, चौथा मैं आप लोगों को बता दूं, जबरदस्त पॉइंट है एकदम। आप लोगों को हो सके तो कॉपी है तो आप लोग नोट करते चले थोड़ा सा। हमसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, यही लोग सोचते हैं क्या, हमसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए। क्या फर्क पड़ता है सर, क्या फर्क पड़ता है, आपसे बड़े बड़े लोग हो तो या कोई जरूरत है क्या, हो सकता है आपके माइंड में जो हो वही चीज उसमें हो, ऐसा तो नहीं है ना। देख लो आप यहीं पे एक IAS अधिकारी, लेडी DM, पटियाला की लड़की, यूपी पटियाला, बाईस साल की लड़की है, DM। साफिन हसन दिल्ली आए थे, वहीं पे आपको दिल्ली में ही 30 साल 35 साल इस तरह से लोग स्टेट PCS UPSC सब 25 साल इस तरह से यार तैयारी कर रहे हैं। लोग 50 साल से भी कर रहे हो यार, क्या फर्क पड़ता है आपको, आप कर सकते हो, बस इतना अपने आप में जुनून होना चाहिए। हुए हैं सर साफिन हसन 22 साल के युवा IPS अधिकारी, लेडी DM पटियाला की 22 साल। और ये सब जो बोल रहा हूं ना, मैं हवाई में बात नहीं कर रहा हूं, मुझे हवाई में बात करना आता ही नहीं है, तथ्य पे बात कर रहा हूं, एकदम तथ्यात्मक। आप चेक कर सकते हो इसे, जितने भी बात मैं बताऊं। और ये सब बात जो ये सब है, ये आपको कोई नोट्स में कहीं नहीं मिलेगा, कोई बुक में नहीं मिलेगा। ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ आपके एक मन को, ध्यान को केंद्रित करने का उपाय, कोई भी बुक में आपको नहीं मिलेगा सर। इसलिए ये नहीं कभी सोचना है कि हमसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, ऐसा सोचना है कि मैं ही एक हूं जो कर सकता हूं, मेरे ही पे ही ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं वो कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकते हैं, समय लग जाते हैं लेकिन प्रयास कहीं नहीं जाता, मेहनत कहीं नहीं जाता, ठीक
है, तो ध्यान रखना है कि हमसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, ऐसा कभी माइंड में नेगेटिव थिंकिंग नहीं लाना है ना। चलिए एक और लास्ट है जो कि मैंने जोड़ा है इसमें, शिक्षा सर। शिक्षा हमारा देश शिक्षा को नौकरी से जोड़ लिया है। हमारा देश के लोग हैं शिक्षा को नौकरी के व्यू से देखते हैं। जैसे क्या हुआ, आपके मामी जी बोल रहे हैं उसका बेटा पढ़ लिया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, तुम किस तरह से पढ़ते हो, तुमसे नहीं हो पाया। हो गया होगा माता जी, वो हो गया होगा, पढ़ने में अच्छा है, तेज है, हो गया। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हम भी पढ़े तो डॉक्टर ही बने। शिक्षा एक ऐसी हथियार है सर, आदमी को ज्ञान एक ऐसी हथियार है, विद्वान बना दे, भगवान बना दे। ज्ञान एक ऐसी हथियार है, वो आदमी को भगवान बना दे। बुद्ध शिक्षा से ही, ज्ञान से, शिक्षा से ज्ञानी बन गए। अगर आज वो ये सोचते ये कि शिक्षा से मैं नौकरी कोई ले सकता हूं, ऐसा नहीं सर। इस देश में अगर देश के लोग शिक्षा को नौकरी के नजरिए से देखना जिस दिन छोड़ देना, हमारा देश बहुत ऊंचा चल जाए। हमारे देश के जो लोग हैं वो शिक्षा मतलब ज्ञानी बना सकता है उसे। क्या फर्क पड़ता है, नौकरी करना ही जरूरी है क्या? पढ़ लिए हो, अगर पढ़ाई कर ली हो तो ऐसा जरूरी ही है क्या कि नौकरी करना ही है? अरे बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मोटा मालिक बन जाओ क्या? तो ध्यान देना है कि शिक्षा को नौकरी से, शिक्षा को लोग नौकरी से जो जोड़ते हैं, वो चीज जिस दिन सुधर जाए बहुत आगे जाओगे। इस तरह से आप लोग ये सारा चीज को करना है, फॉलो करना है। ये चीज आप लोगों को मन में उतरना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है? फिर मन एकदम ध्यान केंद्रित होने लगेगा, बिंदास रहिए। चलिए तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं साथियों, समय थोड़ा ज्यादा ही ले लिए। आज का क्लास जो कि हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 में पॉलिटी। पेन पेपर हाथ में, पॉलिटी बुक अगर साथ में लेकर बैठे हो तो पढ़ते चलेंगे, है ना। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था नगर निगम के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? नगर निगम। थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा दूं, जितने भी लोग हो थोड़ा सा मैं बता दूं नगर निगम के बारे में कि नगर निगम जो है सो, उसमें नगर निगम एक क्या कहा जाए, एक क्षेत्र को अगर नगर निगम बनाना हो तो उसकी आबादी कम से कम 1.5 लाख यानी 1,50,000 या 1,50,000 से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। अगर 1 लाख या 1,50,000 तक हो या फिर 1,50,000 से ज्यादा हो तो वो उस क्षेत्र को, उस नगर को नगर निगम बनाया जा सकता है। यहाँ पे नगर निगम का संचालक कौन होता है? तो मैं नगर निगम का संचालक कौन हो सकता है, तो मैंने बताया था कि नगर निगम का संचालक मेयर और उप मेयर और जो पदाधिकारी रहते हैं वो सभी मिलकर के काम करते हैं। किसके लिए? तो जो नगर निगम होता है उस क्षेत्र को, नगर निगम को विकसित बनाने के लिए इन सभी लोग मिलकर के काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए ये चीज पे थोड़ा ध्यान रखना है, लोग हंसते रहेंगे, है ना, अपना काम करते चलना है, कोई दिक्कत नहीं। आज हम लोग जानेंगे कि नगर निगम कितने हैं, हमारे झारखंड राज्य में कितने नगर निगम है, थोड़ा सा हम लोग वो चीज जान लेंगे, ठीक है। चलिए तो जानते हैं झारखंड के नगर निगम के बारे में। झारखंड में कितने नगर निगम है? पहला है रांची नगर निगम। आप लोग अगर पेन पेपर हाथ में हो तो नोट करते चलेंगे, मैं भी लिखता चलता हूँ, है ना। ये सारा चीज जो मैंने बताया है आप लोग ध्यान देंगे, इस पे काम करेंगे, फिर उसके बाद तो मन अपने कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास। पहला नगर निगम कौन सा है? रांची नगर निगम। दूसरे का नाम है धनबाद। झारखंड राज्य में कुल है सो करीब 9 नगर निगम है। झारखंड राज्य में कुल करीब 9 नगर निगम है। आप लोग नोट कर लें, तथ्यात्मक जानकारी के रूप में आप लोग इसे लिख सकते हैं और समझ सकते हैं।
पहले का नाम क्या है? रांची नगर निगम। दूसरे का नाम है धनबाद नगर निगम। धनबाद का एक नगर निगम, धनबाद में भी नगर निगम बन चुका है, वहां का नगर निगम। तीसरे क्या है? तीसरा है, देखिए दरअसल सारा याद नहीं रहता, तब मैं भी थोड़ा ले करके आता हूँ ना, हथियार रखना। मानगो नगर निगम। चौथे का नाम है देवघर नगर निगम। नोट करते चलेंगे, पहले का नाम रांची नगर निगम, दूसरा क्या है? धनबाद नगर निगम, तीसरा है मानगो नगर निगम, चौथा है देवघर नगर निगम, पांचवा है हजारीबाग नगर निगम, छठा है आदित्यपुर नगर निगम, सातवां है चास नगर निगम और आठवां है मेदिनी नगर नगर निगम। मेदिनी नगर, इसको डाल्टनगंज भी हम लोग बोलते हैं। और नवा है गिरिडीह नगर निगम, नवा गिरिडीह का नगर निगम। ठीक है, ये 9 कुछ नगर निगम है हमारे झारखंड राज्य में। तो हमने आज नगर निगम थोड़ा सा जो था वो तथ्यात्मक रूप से, आज का तो मोटिवेशन का ही क्लास चला है ना। कल हम लोग फिर नगर पालिका के बारे में जानेंगे। पहला मैंने क्या आप लोगों को बताया था? नगर निगम, नगर निगम। दूसरे क्या है? नगर पालिका। ये चीज मैंने बताया था। तो नगर निगम जो है सो खत्म हो गया। नगर निगम के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। फिर उसमें कितने नगर निगम, हमारे झारखंड राज्य में कितने नगर निगम है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। कल हम लोग जानेंगे साथियों नगर पालिका के बारे में। किसके बारे में? नगर पालिका। नगर पालिका क्या होता है, मतलब नगर पालिका के बारे में तमाम जानकारी मैं आप लोगों के सामने एनालिसिस करके अच्छे से लेकर के आऊंगा और समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए साथियों, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।